गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वायरस से होने वाले कुछ बीमारी हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि वायरस से कौन कौन से बीमारी होते हैं। तो वायरस से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग, उनका लक्षण एवं उनका संचरण कैसे होता है, सिम्टम्स कैसे होता है, उनका संचरण कैसे होता है, एक दूसरे से कैसे फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है। तो पहला है मीजल्स। तो मीजल्स के बारे में इनका लक्षण है कि छींक आना, ज्वर आना, बीमार मतलब बुखार आ जाना, सिर में दर्द, कंपकपी, छोटे छोटे लंबे धागे, इनका लक्षण है मीजल्स का। जैसे देखते हैं मीजल्स देहात में लोग जो हैं गांव में मैया कहते हैं, वो वायरस के चलते होता है। दूसरा है इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से ही होता है। इसमें कंपकपी होता है, मांसपेशी में दर्द होता है, सूखी खांसी हो जाती है, ज्वर भी आता है। इनका जो है ये शरीर में कैसे होते हैं, कफ या लार के रूप में। कफ खांसते हैं, कफ निकलता है, लार। संचरण कैसे होता है, एक रोगी के संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति जब आएगा तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। किसी आदमी को बीमारी है और उसके संपर्क में जाइएगा या वो छींकता है तो उसका छींक आपके सांस लेने में, जो आप सांस लेते हैं उसमें प्रवेश करता है, आपके नाक द्वारा, मुंह द्वारा, और वो बीमारी जा करके शरीर के अंदर वो फैला देता है। इसका जो है, और ये जो होता है ये स्वस्थ आदमी के शरीर में पहुंच जाता है, फेफड़ा में पहुंच जाता है, और फेफड़े में जाने के बाद खांसी, कफ, इस तरह की जो है बनने लगते हैं। तीसरा है गलघोंट, मम्प्स, पोलियो। तीसरा है पोलियो। ये पोलियो क्या है, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे पूरे विश्व में पोलियो का जो है वायरस के चलते होता था, और इसके चलते जो है बहुत से जो है पूरा विश्व जो है WHO जो है इस पर काम किया, और आज ये बीमारी जो है बहुत कम परसेंटेज में, बहुत कम देखने को मिलता है। तो पोलियो में आप जानते हैं भाग में किसी लकवा, मेरुदंड के अमाशय अवस्था कारण और पैर की मांसपेशी का कार्य नहीं करना, ये लक्षण है। जब ये नहीं करता है तो समझिए कि वो जो है वो पोलियो का आदमी शिकार हो जाता है। और जो है ये नाक एवं गले के स्राव के साथ मल द्वारा जो है ये निकलते हैं। इनका संचरण कैसे होता है, सीधा संपर्क अथवा रोगी के स्वस्थ मनुष्य में संपर्क के द्वारा, इस्तेमाल के वस्तु के द्वारा, कभी कभी दूध के भी द्वारा इनका संचरण हो जाता है। ये प्रवेश कैसे करते हैं, मुंह या नाक से प्रवेश करते हैं। डेंगू, हम लोग इस बीमारी को जानते हैं। इनका लक्षण है ज्वर, जोड़ों में दर्द, ये जो है फैलने का है। संचरण कैसे होता है, सीधा संपर्क से रक्तदान के समय एवं मच्छर द्वारा। रक्त से भी प्रवेश कर सकता है, मच्छर काटेगा उससे भी ये शरीर में प्रवेश कर जाता है। एड्स, तो एड्स के बारे में हम जानते हैं, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एड्स जो है बहुत ही खतरनाक रोग है।
इनका लक्षण है शरीर में वजन में कमी आ जाना, मुंह में घाव, लिम्फ ग्रंथि में सूजन, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, इनका लक्षण है। ये जो है इनका जो है कैसे प्रवेश, शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? रक्त के द्वारा, वीर्य के द्वारा ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लैंगिक संपर्क हो या रक्त, किसी का रक्त जो है उसमें, उसके द्वारा ये दूसरे के शरीर में जा सकते हैं। सुई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा ये दूसरे में फैल सकते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो है इसका लक्षण है शरीर का पीला होना। शरीर में पीलापन हो जाता है, भूख नहीं लगता है, पेशाब का पीला होना, शरीर में कमजोरी आ जाती है और शरीर से ये कैसे निकलते हैं? मल के साथ। ये कैसे आते हैं? संचरण कैसे होता है? संक्रमित भोजन, पानी, इस्तेमाल के वस्तु, कीट के द्वारा, ये सभी के द्वारा जो है ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी जो है इनका लक्षण है शरीर का पीला होना, भूख नहीं लगना, पेशाब का पीला होना, शरीर में कमजोरी होना। ये भी एड्स की तरह ही होते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है एड्स की तरह ही होते हैं। तो हम अभी बच्चों देखे हैं मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, एड्स, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। तो ये जो है संचरण होता है, एक दूसरे से रोगी व्यक्ति है और उस व्यक्ति के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है तो ये बीमारी उनसे, उनके शरीर के अंदर चला जाता है। धन्यवाद।